अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डे 2 का मतलब है कि ट्रेडिंग की क्लास नंबर 2। तो पहला टॉपिक है हमारा स्टॉक, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इन तीनों में फ़र्क। ठीक है, टॉपिक शुरू करवाने से पहले मैं आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने डे 1 की क्लास लाजमी देखनी है, तो फिर ही आपको डे 2 की क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। चलें इनके फ़र्क की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टॉक में जो टाइम होता है ना स्टूडेंट, चंद घंटे होता है, और फॉरेक्स में 24 घंटे, मंडे टू फ्राइडे, और क्रिप्टो में 7 डेज़ 24 आवर्स। उसके बाद जो होता है स्टॉक में ख़तरा, ठीक है, कम भी होता है और दरमियाना भी होता है। दरमियाना कम का मतलब है कि कम नुकसान होगा, और दरमियाने का मतलब है कि फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। उसके बाद फॉरेक्स में फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। क्रिप्टो में अगर किसी बंदे को फ़ायदा हुआ है तो वो बहुत ही ज़्यादा हो गया, अगर किसी बंदे को नुकसान हुआ है तो वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट आगे उतराव चढ़ाव की। स्टॉक में चोना के मुनासिब होता है, तो इसका मतलब है स्टूडेंट, इसमें पैसों की बात होती है ना, रकम की, पैसे लगाकर ही ट्रेडिंग की जाती है ना, तो इसमें मुनासिब तरीके से जो है ऊपर मार्केट जाती है या नीचे जाती है, ना ये कीमत एकदम से बढ़ती है ना एकदम से गिरती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फॉरेक्स में, इसमें तेज़ होती है ना, कि फॉरेक्स में स्टूडेंट करेंसी की बात होती है ना, इसका उतराव चढ़ाव तेज़ होता है। इसका मतलब है कि एकदम से करेंसी की कीमत बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। क्रिप्टो में भी बिटकॉइन की कीमत बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकती है और बहुत ज़्यादा कम भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट आगे सरमाया दरकरार का मतलब होता है कि कितने पैसों से ट्रेडिंग शुरू की जा सकती है। स्टॉक मार्केट जो है पाकिस्तानी पैसों में जो है 15 से 10,000 में ट्रेडिंग शुरू की जा सकती है। उसके बाद है फॉरेक्स में जो है स्टूडेंट $10, $50, $100 से भी ट्रेडिंग शुरू की जा सकती है, यानी कम पैसों में। उसके बाद है क्रिप्टो में बहुत कम, यानी $5 और $10 से भी ट्रेडिंग शुरू की जा सकती है। ठीक है, इतना समझ आ गया ना सब बच्चों को। स्टूडेंट कंट्रोल का मतलब होता है कि किस स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट पर किसका कंट्रोल है। ठीक है, रेगुलेटेड का मतलब होता है स्टूडेंट ऐसी मार्केट जिसमें हुकूमत के कवानीन, असूल और निगरानी लागू हो, और वो मार्केट हुकूमत के अदारों के तहत काम करती हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसकी डिसेंट्रलाइज, क्योंकि क्रिप्टो में चेंज है, फॉरेक्स का भी सेम है। तो डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि मरकज़ी इख्तियार सदर और वज़ीर आज़म की बजाय ना सूबाई अदारों को भी दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद तो ये है हमारा टॉपिक नंबर 2। डिफरेंस हमने करना है ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में। डिफरेंट करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको ये बात बता दूं कि अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सेम है, दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल अलग होती हैं। इनका तरीका मुतालिया लेवल इन दोनों का अलग होता है एक दूसरे से। ट्रेडिंग का मतलब होता है स्टूडेंट किसी चीज़ को सस्ते में ख़रीदना और महंगे में बेच देना, दैट इज़ ट्रेडिंग। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि आपने एक बिटकॉइन सुबह 10 बजे ख़रीदा, शाम 6 बजे कीमत बढ़ने पर बेच दिया, दैट इज़ ट्रेडिंग। और स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि फ़र्ज़ करें आपने एक बिटकॉइन आज ख़रीदा, ठीक है, और 1 साल तक उसे रख लिया है ताकि मुस्तकबिल में जब कीमत बहुत ज़्यादा हो बेच सकें। ठीक है, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, स्टूडेंट बात करते हैं इन दोनों में फ़र्क की। वक़्त ट्रेडिंग में जो होता है ना वो एक एक दिन का या एक हफ़्ते का, और इन्वेस्टमेंट में एक महीने का या 6 महीने का या साल का होता है। मुनाफा जो होता है ना ट्रेडिंग में जल्दी हो जाता है। जिसने सही तरीके से ट्रेडिंग सीखी होगी ना उसे मुनाफा होगा, जिसने नहीं सही सीखी, बगैर सीखे आ गया तो उसे लॉस होगा, उतनी जल्दी उसे लॉस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता से मुनाफा होता है। रिस्क जो है ना वो ट्रेडिंग में ज़्यादा होता है, यानी इसमें लॉस बड़ी जल्दी हो जाता है बंदों का। उसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, इसमें कम रिस्क होता है, यानी अगर इन्वेस्टमेंट कर आपने कोई बिटकॉइन ख़रीद कर रख लिया ना, तो अगर वो 10% तक, 100 में से 10% तक नीचे गिरता है तो देन वो लॉस में नहीं है। अगर 30% तक चला जाता तो देन वो लॉस में है बंदा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मार्केट देखना। ट्रेडिंग में रोज़ मार्केट देखनी पड़ती है कि क्या हो रहा है। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट में कभी कभार देखनी पड़ती है मार्केट। ठीक है, मकसद इसका क्या होता है ट्रेडिंग का, कि जल्दी पैसे कमाना, और इन्वेस्टमेंट का होता है कि लंबी कमाई, यानी लंबे अरसे गुजरने के बाद कमाई होगी। अगर मुनाफा होगा तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर नुकसान हुआ तो वो बहुत ज़्यादा होगा।
अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।